हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लड्डू गोपाल जी की कथा। लड्डू गोपाल जी की कथा कहना सुनना बड़ा ही शुभ होता है, बड़ा ही फलकारी होता है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की निस्वार्थ होकर प्रेम भाव से सेवा करते हैं, उन्हें निसंकोच वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बड़े ही भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनको लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। हम लोग कोई नहीं होते कि उन्हें हम कह दें अपने घर में लेकर आए हैं, हम उनकी सेवा में आए हैं। जी नहीं, वे अपनी सेवा के लिए हमें खुद चुनते हैं। ये हमारे पिछले कोई अच्छे कर्मों का फल होता है कि लड्डू गोपाल जी हमें अपनी सेवा के लिए चुनते हैं और उन्हें हमें अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आइए लड्डू गोपाल जी की कथा आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी जो चित्र था पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, बस तुम इतना कर देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना। और यह कहकर वे वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उसके बाद वह उनसे विनती करने लगे कि ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाना खाएंगे, जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाना खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आइए, आकर भोग लगाइए, हे ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। उसकी यह पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गया, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा प्रभु का प्रसाद कहाँ है? जो भोजन मैंने रखा था प्रभु के सामने वो कहाँ है? रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन जो है वो ग्रहण कर लिया है, उन्होंने उसको खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन जो है नादान है, छोटा है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज़ कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद ख़त्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उसका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। रोज़ रोज़ प्रसाद खा जाता है और झूठ बोलता है कि ठाकुर जी ने जो है प्रसाद ग्रहण कर लिया है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज़ की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी, उनसे विनती की कि हे ठाकुर जी आइए और अपना भोजन जो है ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर आग्रह किया कि आइए और अपना भोजन जो है ग्रहण कीजिए, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास को दूर से इस घटना को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन
ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल को इस रूप में पूजे जाने की मान्यता है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूरी होती हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद हम जो है लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी लड्डू गोपाल जी की कथा। आइए अब हम उसके जो लड्डू गोपाल जी के मोर पंख हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। लड्डू गोपाल जी मोर पंख धारण क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारी आँखों के सामने जो है उनके सुंदर बाल रूप की छवि आ जाती है। श्री कृष्ण के हर छवि में उनके मस्तक पर मोर पंख जो है शोभायमान होता है। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख इतना पसंद था कि वह अपने श्रृंगार का हिस्सा उसको बना चुके थे। मोर पंख के विषय में कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत सारे मोर हुआ करते थे। वह जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में राधा रानी जो है नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तिष्क पर सजा लिया। भगवान श्री कृष्ण के सर पर स्थित मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी भी माना जाता है। तो दोस्तों ये एक वृतांत था इसके बारे में कि हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी अपने जो मुकुट है उस पर मोर पंख क्यों लगाते हैं। तो आज की कथा जो है समाप्त हुई। दोस्तों आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधा रानी जय श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।